गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का लेक्चर 6 होगा कि 5 होगा? आज 6 ही होगा। चलिए चलते हैं। ये विद्युत धारा का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा 2-3 स्टार है जिसको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। उसका सबसे पहला नाम है पार्थिव चुंबक। पार्थिव चुंबक, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। क्या हेडिंग? पार्थिव चुंबक। देखेंगे ये पार्थिव चुंबक क्या होता है। कहा गया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर हम लोग सुनते हैं कि पृथ्वी के अंदर में बहुत सारा आयरन का खान है, बहुत चीज का खान छुपा हुआ है अंदर में। तो खान होने की वजह से, अगर आयरन का खान है अंदर में, तो उसमें मैग्नेटाइट अयस्क होगा। उस वजह से पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें क्या है, पार्थिव चुंबक क्या है कि पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय गुण को पार्थिव चुंबक कहते हैं। ओके, आप देखेंगे तो मान लो ये आपका पृथ्वी है। ये क्या है? ये आपका पृथ्वी है। समझिएगा अच्छे से, पृथ्वी है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सिस और इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और ये जो है ये है आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष क्या है इसका नाम? भौगोलिक अक्ष। और यह है भौगोलिक यामोत्तर, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है, यह है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और यह है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इस बात को समझना पड़ेगा हम लोगों को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये भौगोलिक उत्तर दिशा है। पृथ्वी का जो उत्तर है वो पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर दिशा है, दैशिक गुण है, चुंबकीय गुण नहीं है। जिधर पृथ्वी का दक्षिण है वो पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण है। ओके, लेकिन जिधर पृथ्वी का, अब समझ, अगर आपने चुंबक लटका दिया तो चुंबक का इधर नॉर्थ पोल है। अब बताइए नॉर्थ को कौन खींचेगा? चुंबक का साउथ। इसका मतलब है जिधर इस रॉड का नॉर्थ पोल है उधर पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी का भी अगर उधर चुंबकीय नॉर्थ हो गया तब तो रिपल्सन हो जाएगा। पकड़िए बात को एक बार आप। इसका मतलब है अगर चुंबक का नॉर्थ इधर है तो दूसरे चुंबक का इधर साउथ होना चाहिए। इसका मतलब है अगर पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है तो जिधर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर है रियल में, उधर पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण होता है। इसका मतलब इधर 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 जो है, इधर भौगोलिक उत्तर है तो चुंबकीय क्या है? चुंबकीय दक्षिणी है। ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। ओके, जिधर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है उधर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। उधर क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इसी गुण को हम लोग कहते हैं पार्थिव चुंबक। उसके बाद जब हम लोग पृथ्वी के सतह पर चुंबक लेके जाते हैं तो पृथ्वी के अपने चुंबकीय गुण के कारण जिधर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर दक्षिण है उधर पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर दक्षिण नहीं है। चुंबकीय उत्तर जो है, चुंबकीय नॉर्थ जो है वो भौगोलिक नॉर्थ से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या है? अलग है। और जो साउथ है वो भी थोड़ा सा अलग है। इसके बीच में जो ये कोण बनता है, इस कोण को थीटा लिखते हैं और इस कोण का नाम है दिक्पात कोण। क्या नाम है इसका? दिक्पात कोण। कितना बार कंपटीशन में पूछा, इस दिक्पात कोण का मान होता है 17 डिग्री। दिक्पात कोण का मान कितना होगा? 17 डिग्री। सबसे पहले पूछेगा दिक्पात कोण किसे कहते हैं। आप देखिए, ये भौगोलिक अक्ष है और ये चुंबकीय अक्ष है। तो क्या लिखेंगे? भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण किधर होता है? जिधर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर होता है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर किधर होता है? जिधर पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण होता है। और इस दोनों के कोण को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण का मान कितना होता है? 17 डिग्री। और इन्हीं सभी गुण को हम लोग कहते हैं पार्थिव चुंबक। पार्थिव चुंबक का मतलब है पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, उसके इसी गुण को क्या बोलते हैं? पार्थिव चुंबक। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ट्यूबलाइट के बारे में। हम लोग जो घर में ट्यूबलाइट लगाते हैं वो कैसे काम करता है, ये देखेंगे। ट्यूबलाइट कैसे काम करता है, ट्यूबलाइट कैसे काम करता है देखेंगे। तो अगला हेडिंग है आपका ट्यूबलाइट। इसको आप अच्छे से समझेंगे। ये लास्ट टॉपिक है मैग्नेट का। ट्यूबलाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये ट्यूबलाइट कैसे काम करता है।
सबसे पहली बात कि आप देखे होंगे कि ट्यूबलाइट पर जो है शीशे, ऊपर से शीशा का ग्लास का एक बेलनाकार जो है खोखला गोला लगा होता है और दोनों तरफ सपोर्टिंग इस प्रकार से नोब लगा होता है। इसका नाम है सपोर्टिंग नोब। सपोर्टिंग नोब, ये सपोर्ट करता, सपोर्टिंग नोब है। और दूसरी बात, यहीं से करंट एंटर करेगा और यहां से करंट बाहर निकलेगा। ओके, ये क्या है बाहर से? ये ग्लास है, इसका क्या नाम है? ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर से देखेंगे आप, कभी अगर कोई ट्यूब फूटा हुआ मिलेगा, उसमें आप उंगली देना, आपकी उंगली में उजला उजला लग जाएगा। वो जो ये जो उजला उजला पेंट है, इसका नाम है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट को बोलते हैं स्फुरदीप्त। स्फुरदीप्त का मतलब जो स्वतः चमके। कैसा है? स्फुरदीप्त। आप ट्यूबलाइट को याद करो, मरकरी भी कहते हैं। कहते हैं मरकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर में मरकरी, इसके अंदर में मरकरी भरा होता है। मरकरी, और मरकरी कम दाब पर होता है, बहुत कम दाब पर, 0.001 पास्कल पर इसके अंदर में मरकरी भरा होता है। कौन सी? मरकरी। ओके, ये जो है यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड का पेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्साइड पेंट होता है, लेप किया हुआ होता है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है इसमें, इसका जरा प्रोसेस को समझिए। जब यहाँ से करंट एंटर करेगा तो ये जो ऑक्साइड का लेयर है, ये जो आपका ऑक्साइड का परत है, ऑक्साइड का परत है, ये गर्म होता है। जैसे गर्म होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से निकले। क्या बोले? जब करंट या तो इधर से एंट्री करे या इधर से एंट्री करे, कोई बात नहीं है। इधर से करेगा तो इधर निकलेगा, इधर से करेगा तो उधर निकलेगा। जब करंट एंट्री करेगा तो ये जब गर्म होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से निकलेगा। तेजी से जब निकलता है तो आगे में पकड़ा जाता है कौन? मरकरी। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा? मरकरी को हीट करेगा। हम जैसे बोलते हैं, आप वैसे नोट्स बनाइए प्लीज सर, प्लीज। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जाकर के मरकरी को हीट करेगा। जैसे मरकरी को हीट करता है, जैसे ही मरकरी को हीट करता है, समझिएगा, जैसे ही मरकरी को हीट करेगा तो मरकरी क्या होता है? ये धातु है, ये टूट जाता है। जैसे मरकरी टूटेगा, मरकरी अपने साथ में यूवी रेडिएशन निकलता है, अर्थात अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है। अल्ट्रा वायलेट रे, इसी को बोलते हैं पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण निकालता है। क्या हुआ? जैसे ही ये टकराया तो ये जो Hg था, ये बन गया, क्या बन गया? ये Hg++, और साथ में इसमें से क्या निकला? इसमें से ये क्या निकल रहा है? ये है यूवी रे। जब ये यूवी रे निकलता है, यूवी रे का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण। ये पराबैंगनी किरण जाकर के फ्लोरोसेंट से टकराएगा। फ्लोरोसेंट क्या करता है? पराबैंगनी किरण को अवशोषित करके श्वेत प्रकाश आपको प्रदान करता है। तो यहाँ से पराबैंगनी किरण अवशोषित होने के बाद आपको क्या मिलती है? श्वेत प्रकाश मिलती है। एकदम से दूधिया रोशनी वाला आपको श्वेत प्रकाश मिलता है। ठीक है, और इस प्रकार ट्यूबलाइट काम करता है। जो ये जो आपके घर में मरकरी है, मरकरी जो होता है, ये 85% ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है और मात्र 15% ऊष्मा में बदलता है। ठीक है, इसीलिए घर में मरकरी या CFL ये सभी यूज करना ज़्यादा सुविधाजनक है और ज़्यादा फैसिलिटेट है। मतलब कि ये बहुत इकोनॉमिकली बहुत सुंदर है। अर्थात इस प्रकार से मरकरी आपका काम करेगा। मरकरी को आप जितना ऊर्जा दीजिएगा, उसका 85% प्रकाश में और 15% ऊष्मा में उसको परिवर्तित कर देता है। और इस प्रकार से आपका चुंबक चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो 5वां चैप्टर था, वो आपका फिनिश हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका शुरू होगा लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, उसका नाम है ऊर्जा, और वो जल्द ही जल्द खत्म होगा। तो सबसे पहली बात, हम आपसे ये उम्मीद करें कि आप सभी लोग अधिक से अधिक वीडियो को वॉच करें। ठीक है, जब हम देखेंगे कि आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस है, तब हम लोग 10th का केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ओके, थैंक यू सो मच।